चाइना लगातार एक जिसको साइऑप्स वॉर कहते हैं वो भारत के खिलाफ लड़ रहा है और ये जो वीडियो हैं, ये तस्वीरें हैं, उसी ऑपरेशन का एक हिस्सा है। प्रोफेसर स्वरण सिंह, आप टाइमिंग के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि 1 जनवरी को जो उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी लॉ थी नई चाइना की, वो भी इन इफेक्ट आ गई है। क्या आपको लगता है वो एक वजह हो सकती है, या फिर एक बहुत दिलचस्प आज आर्टिकल आया है ग्लोबल टाइम्स में जहां पर चाइना ने कहा है कि डिस्पाइट यूएस इंडिया 2+2 डायलॉग द रिलेशनशिप विल नॉट गो टू डीप। क्या भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई करीबी से भी चाइना बौखला करके अपने देश के लोगों को बताना चाहता है कि देखिए, भारत चाहे जितना हाथ पैर मार ले, इस इलाके में सबसे बड़ा देश और सबसे शक्तिशाली देश हम ही हैं। जो चीन का ये पूरा साल का जो शेड्यूल होता है पद्मजा, वो जनवरी से दिसंबर में होता है। और जनवरी में चाहे वो वित्तीय वर्ष हो या बहुत से पॉलिटिकल इनिशिएटिव भी वो नए साल से शुरू करते हैं चीन में। आपने देखा होगा कि उन्होंने सीमा पर एक नया लॉ पास किया है जो 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों को नए नाम दिए हैं साल के अंत में। और साल के शुरुआत में 2 या 3 बड़ी भाषण जो है वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग करते हैं। तो नए साल की शुरुआत में क्या करना है देश को आगे बढ़कर, इसकी कुछ सोच इस तरह से चीन में बनती है। और आपने देखा होगा कि हाल ही में चीन, जिनको हम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, कुछ पहले 1 साल तक हमने सुना वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, अब उसी डिप्लोमेसी में वो इन्फ्लुएंसर्स को चीन बड़े जोर शोर से इस्तेमाल कर रहा है। तो इसीलिए जैसे आपने प्रोग्राम के शुरुआत में कहा कि ये कोई औपचारिक तौर पर ऑफिशियल स्तर पर टिप्पणी नहीं है, ये इन्फ्लुएंसर्स का काम है कि इस तरह के वीडियो पहले चाहते थे, पर मुझे लगता है कि अब बहुत तेजी से और लगातार इस तरह की चीजें होती रहेगी और हमें ध्यान देना होगा। चीन की समस्या सबसे बड़ी ये है पद्मजा कि वो उसकी जो बहुत अच्छे से साबित हुई रणनीति है कि वो धीमे धीमे परोक्ष रूप से अपने आधिपत्य को आगे बढ़ाता है पड़ोसी देशों के साथ, वो भारत के साथ वो रणनीति चल नहीं रही। तो भारत सबसे बड़ी शक्तिशाली पड़ोसी होते हुए उसकी सेना जो है वो, अब देखें, ऑलमोस्ट 2 साल से अब खड़ी है वहां। यदि चीन 60,000 सैनिक वहां अग्रिम इलाकों में डिप्लॉय करता है तो भारत भी उसी तरह सेना को डिप्लॉय करता है। सबसे बड़ी चिंता, जैसे आपने अभी कहा, चीन को तब होती है जब भारत और अमेरिका के रिश्ते करीबी होने शुरू हो जाते हैं। आपने जिस राइफल का जिक्र किया जो भारतीय सेना को आज मुहैया हुई है, वो अमेरिका से आई है। चीन को केवल रूस को छोड़कर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस तरह के उपकरण उपलब्ध नहीं है, जबकि भारत को पूरा विश्व जो है, खासकर जितने भी पश्चिमी देश हैं, वो सारा हमें रक्षा उपकरण देने को तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। इसलिए हमारी तैयारी एक तरह से चिंता का विषय है चीन को। तो इसीलिए उनकी रणनीति अब ये है कि अलग अलग तरह से, एक तो ये लगातार अग्रिम इलाकों में किस तरह से सेना को बड़ी तादाद में और बड़े बड़े उपकरणों के साथ वहां तैनात रखा जा सके। तो एक दूसरे को थकाने की एक बात है, कोशिश है कि जो पहले थकेगा वो पहले कुछ कंसेशन देने की कोशिश करेगा। और उसके साथ साइबर वॉरफेयर चीन हमेशा से बना रहा है, केवल उसके जो तत्व हैं, उसके जो तरीके हैं, वो बदलते हुए नजर आते हैं। तो जैसे आपने पिछले 2 साल में वुल्फ वॉरियर की कहानी सुनी, अब ये इन्फ्लुएंसर्स की कहानी सामने आ रही है। तो ये वीडियो मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोगों को कुछ ये प्रभावित करने वाले हैं। सेना ने आधिकारिक तौर पर अपनी तरफ से कहा है कि कोई भी मौलिक रूप में जमीन पे कोई फर्क नहीं हुआ है, जैसे है वैसा ही है। ऐसा नहीं कि कोई भी सेना, चाहे चीन की हो या भारत की, उसने कुछ यूनिलैटरल मूवमेंट किया हो सीमा पर। तो ये इस तरह की चीजें आती रहेंगी, हमें तैयार रहना होगा उसके लिए। जी बिल्कुल।